जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ दूर दराज एवं आस पड़ोस के सभी जुड़े हुए छोटे बड़े अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ माताओं बहनों भाइयों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, आज का दिन, आज का ये समय, आज की ये घड़ी और पल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की जब बहुत बड़ी दया और कृपा हो जाती है, करोड़ों जन्मों के पुण्य एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तब ऐसे समय के महापुरुषों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है, अथवा ऐसे गुरु प्रेमियों के बीच में गुरु चर्चा करने का समय जीवन में कभी कभार मिला करता है। इसलिए हम आप सभी प्रेमी भाई बहन बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमको आपको चाहिए कि ऐसे समय का पूरा लाभ उठावें। गुरु चर्चा के माध्यम से आज हम गुरु की याद में गुरु के वचनों को हम याद करेंगे और आपको भी याद दिलाएंगे, क्योंकि जीवन में पहली बार अगहन सुदी 10वीं भंडारे के अवसर पर सन 1980 में गुरु महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वैसे तो गुरु महाराज का दर्शन एवं नामदान हमको 26 अक्टूबर 1972 में ही मिला था, लेकिन 5 नाम 5 रूप 5 स्थान हरे की आवाज़ याद तो उसी दिन हो गया था जिस दिन गुरु महाराज ने नामदान दिया था, लेकिन उल्टा सीधा सिमरन मैं करता रहा 8 साल तक। लेकिन सन 1980 में जब पहली बार मथुरा गया अगहन सुदी 10वीं भंडारे के अवसर पर, तो गुरु महाराज ने सबसे पहले सिमरन की विधि जो बताई, तभी से हमारा सीधा हो गया। तो आपको मैं 43 वर्ष पहले की बातों को आज मैं याद करना चाहता हूँ, याद कराऊंगा भी, क्योंकि स्वामी जी महाराज सन 1980 में भंडारे के अवसर पर रात्रि के 8 बज रहे थे। मंदिर के अगले नाम योग साधना मंदिर के अगले हिस्से पर मंच बना हुआ था। स्वामी जी महाराज मंच पर आए। सबसे पहले गुरु महाराज ने यही कहा कि सत्संग संदेश सुनने जब भी आओ, सत्संग के वचनों को चेत कर और जाग कर सुना करो। सत्संग के वचनों को चेत कर जाग कर सुने रहोगे, सत्संग के वचन याद रहेंगे, तो ना तो तुमको कोई यहाँ धोखा दे सकता है और ना तुमको कोई वहाँ धोखा दे सकता है। ये गुरु महाराज ने बताया। तो आज उन्हीं वचनों को मैं याद करूंगा। स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग संदेश में बताया, आज की गुरु चर्चा का विषय है नामदान का महत्व, यानी नामदान जो हमको आपको मिला है कितना कीमती है, और दूसरा विषय है जय गुरुदेव नाम की महिमा। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग संदेश में बताया कि नामदान, नाम की अमोलक दौलत, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े बादशाहों ने बादशाहियत पर लात मार दी, सीधे जंगल चले गए, कितने वर्षों तक लंगोटी खींची, झाड़ू लगाए, बर्तन मले, लेकिन फिर भी मिलता नहीं है। जिम्मेदारों ने
अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी इसी नाम को पाने के लिए, और बड़े बड़े धनी मानियों ने अपने धन को लुटा दिया और तुमको गृहस्थ आश्रम में रखते हुए, दुकान दफ्तर खेती का काम कराते हुए, बाल बच्चों की सेवा कराते हुए और गृहस्थ में रखते हुए तुमको ये नाम धन मिल रहा है, वो भी मुफ्त में। अगर तुम मेहनत करके पाए होते तो तुम इसकी कदर करते, ये गुरु महाराज ने कहा। और इसी संदर्भ में हवाला दिया गुरु महाराज ने, उदाहरण दिया, कहा कि इधर देखो सऊदीया की तरफ में एक बुखारा देश है, वहाँ का एक बादशाह, गुरु महाराज ने नाम बताया शाह इब्राहिम। कहा कि जैसे आप लोगों को मिल रहा है सत्संग, जागृति आ रही है, ऐसे ही जब उनको महात्माओं का सत्संग मिला और सत्संग के द्वारा उनको ये ज्ञान हुआ कि खुदा का दीदार यानी भगवान का दर्शन जीते जी इसी जिस्मानी मस्जिद में, इसी मानव मंदिर में किया जा सकता है, क्योंकि मरने के बाद किसी की चिट्ठी आज तक नहीं आई। ये बात उनको लग गई कि जब जीते जी मालिक का दर्शन किया जा सकता है तो क्यों न प्रयास किया जाए कि जीते जी खुदा का दीदार किया जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि उसने बहुत प्रयास किया, मंदिरों में खोजा खुदा को, मस्जिदों में खोजा, गिरजाघर गुरुद्वारों में खोजा, और बहुत दिनों तक वो खोजते रहे, लेकिन खुदा का दीदार दर्शन नहीं हुआ। निराश होकर के दरबार में बैठे हुए थे। स्वामी महाराज कहते हैं कि मंत्री ने पूछा कि महाराज आप इतना उदास क्यों हैं? तो बादशाह ने कहा कि मेरे उदासी का कारण ये है कि मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई थी खुदा के दीदार दर्शन करने का, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, गिरजाघर गुरुद्वारों में ढूंढा, लेकिन कहीं खुदा का दीदार हमको नहीं हुआ। यही मेरे उदासी का कारण है। मंत्री ने कहा कि महाराज बहुत सरल सीधा रास्ता है खुदा के दीदार दर्शन करने का। कहा बोलो। तो बताया कि ये महात्मा और ये फकीर होते हैं, ये खुदा के दरबार के दरबानी होते हैं, अगर इनकी सोहबत करो, इनका संग करो तो खुदा का दीदार ये करवा देंगे। बादशाह के समझ में ये बात आ गई, तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम चले जाओ, देश के अंदर कहीं भी महात्मा फकीर मिल जाएं, मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनको लाओ और उनको खिलाओ पिलाओ और दान दक्षिणा भी खूब दो, फिर मेरे पास ले आओ। ऐसा ही सिपाहियों ने किया। महात्माओं को जाके देखे, तिलक मुद्रा लगाए हुए, कोई लाल पीला कपड़ा लगाए हुए, बुला करके लाते, मान सम्मान के साथ उनको भोजन कराते, दान दक्षिणा देते, फिर दरबार में पेश करते। बादशाह एक ही सवाल करता कि भाई आप खुदा के दरबार के दरबानी हो, आप हमको खुदा का दीदार करवा दीजिए। तो कोई कहता तो 2 महीने लगेंगे, कोई कहता 6 महीने लगेंगे, कोई कहता 1 साल लगेंगे, कोई कहता 2 साल लगेंगे। तो बादशाह एक ही बात कहता कि अगर आज ही हमारी मौत हो जाए तो कल का क्या ठिकाना, इसके मतलब तुम नकली हो। और यही करके वो कैद खाने में डलवा देता। ऐसे करते करते 10,000 हजार साधुओं, महात्माओं, फकीरों को कैद खाने में डलवा दिया। तो जैसे इस समय के महापुरुष हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ऐसे ही उस समय के महापुरुष कबीर साहब थे, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो भूत भविष्य वर्तमान उनके सामने होता है। कबीर साहब ने देखा कि 10,000 हजार महात्मा बुखारा देश में कैद हो गए हैं, अब महात्माओं का नाम कलंकित हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, तो आखिर जीवों को रास्ता बताएगा कौन, ये इस बात की उनको चिंता हो गई। तो कबीर साहब ने विचार बनाया और वो भी चल दिए। जब पहुंचे बलक बुखारा देश को, कहा महात्माओं को का नाम कलंकित होने से बचाया जाए। तो कहते हैं पहुंचे वो बुखारा देश को, बादशाह दरबार में बैठा हुआ था। जैसे बादशाह की नज़र पड़ी, कहा अरे ऋषिवर मुनिवर आइए आइए, आपका स्वागत है। तो कबीर साहब जा करके दरबार में पहुंचते हैं बादशाह के सामने और कहते हैं कि ऐसा है कि पहले हमको पानी पिलाओ और कुछ पिलाओ और तब हम आपसे बात करेंगे। बादशाह ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि 6-7 घड़े दूध के ले आओ। 6-7 घड़े दूध के मंगवाए गए और कहा कि महाराज महात्मा जी आप पी लीजिए।
कबीर साहब एक घड़े में हाथ डालते हैं, दूसरे में हाथ डालते हैं, तीसरे में हाथ डालते हैं, चौथे में हाथ डालते हैं, पांचवें घड़े में हाथ डालते हैं और डालते ही ऐसे रह जाते हैं। जब काफ़ी देर हो जाती है बादशाह नाराज हो जाता है। कहा कि अभी तो आप कहते थे कि हमको प्यास लगी है, कुछ पिलाओ, और क्यों नहीं पी लेते, प्यास बुझ जाती। तो कबीर साहब ने कहा कि इससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो किससे बुझेगी? कहा क्या ढूंढ रहे हो इसमें? तो कहा मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूं, अगर मक्खन मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती। बादशाह नाराज मुद्रा में कहता है कि मक्खन ऐसे नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे मिलेगा? कहा इसमें जुक्ति करनी पड़ेगी। पहले ये दूध को गर्म किया जाएगा, फिर ठंडा किया जाएगा, फिर जावन लगाया जाएगा और फिर इसको जब जम जाएगा तो इसको मथा जाएगा, तब इसमें मक्खन निकलेगा। तब कबीर साहब ने डांटा, कहा ऐ नादान बादशाह, अरे जब इसमें जुक्ति करनी पड़ेगी तो उसमें भी जुक्ति करनी पड़ेगी। जो तू चाहता है खुदा का दीदार तू करना चाहता है, उसमें भी जुक्ति करनी पड़ेगी। तो बादशाह को होश आ गया। कहा कि उसको विश्वास हो गया कि ये पूरे महात्मा हैं और ये हमको खुदा का दीदार करवा देंगे। तो कहा महाराज आपकी बातों पर हमको पूरा भरोसा है कि आप खुदा का दीदार करवा देंगे, आप हमको खुदा का दीदार करवा दीजिए। कबीर साहब ने कहा मेरी 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें आपको मंजूर करनी पड़ेगी, मैं खुदा का दीदार करवा दूंगा। तो कहा 2 शर्तें नहीं, हमको हजारों शर्तें मंजूर हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि पहली शर्त मेरी ये है कि जितने भी महात्माओं फकीरों को तुम आपने कैद कर रखा है उनको छोड़ दीजिए। दूसरी शर्त हमारी ये है कि तुम जिन दुर्व्यसनों में जिन विषयों में पूरी तरह आसक्त हो तो उससे अलग होकर के 2 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा और मैं वादा करता हूं कि तुमको मैं खुदा का दीदार करवा दूंगा। बादशाह को विश्वास हो गया उनकी बातों पर। तो सभी महात्माओं फकीरों को जिनको कैद करके रखा था उनको छोड़ दिया और कबीर साहब ने अपना पता बता करके काशी का और वहां से चले आए। जब 2 महीने हो गए और कहा 2 महीने ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। कहा ठीक है महाराज। वो चले आए। 2 महीने के बाद जब कबीर साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हम तो वादा करके आए हैं कि तुमको खुदा का दीदार हम करवा देंगे, तो जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो बादशाह उसी दुर्व्यसनों में पूरी तरह से वो उसी वासनाओं में विषयों में पूरी तरह लिप्त है। कबीर साहब कहते हैं कि अगर अपने वादे को पूरा न किया तो महात्माओं का नाम कलंकित हो जाएगा। तो जीवों को रास्ता आखिर बताएगा कौन? महात्माओं का नाम बदनाम हो जाएगा, कोई उनकी बात सुनेगा ही नहीं। तो महात्माओं के नाम को कलंकित होने से बचाने के लिए कबीर साहब जाते हैं अपने सूक्ष्म शरीर से 1 बजे रात्रि को जाते हैं और वो बादशाह 3 मंजिले पर सोया हुआ था। 1 बजे रात्रि को दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते, जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बादशाह सुनता है तो कहता है अरे मूर्ख, इतनी रात को मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं दोस्त हूँ, मेरा ऊँट खो गया है, मैं उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। बादशाह नाराज मुद्रा में कहता है कि अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ़, ऊँट जंगलों में मिलेगा कि यहाँ शाही राजमहल में मिलेगा? तब कबीर साहब कहते हैं ऐ नादान बादशाह, अरे खुदा का दीदार जंगल में होगा कि यहाँ शाही राजमहल में फूलों की सेज पर होगा? जब बचनों का तमाचा लगता है तो उसके होश उड़ गए, नींद उड़ गई उसकी। उठ करके वो बैठ गया और सुबह होते ही मंत्री को बुला करके राज का पूरा कारभार सौंप करके और वो चल दिया कबीर साहब के पते पर। चलते 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 काफ़ी समय लगा, गुरु महाराज ने बताया। और जब वो काशी में कबीर साहब की कुटिया पर जब पहुंचा तो रो करके चरणों में गिर गया। कबीर साहब ने कहा ठीक है, तू आ गया, अब तेरा काम हो जाएगा। तो स्वामी महाराज ने कहा कि काफ़ी दिनों तक वो लंगूटी खींचता रहा, झाड़ू लगाता रहा, बर्तन मलता रहा, तरह तरह की छोटी बड़ी सेवा सब करता रहा। एक दिन गुरु माता जी ने कहा कबीर साहब से कि ये बादशाह हो करके और ये इतनी सेवा कर रहा है, क्यों नहीं नामदान आप दे देते, भगवान से मिलने का रास्ता आप बता देते? तो कबीर साहब ने कहा कि इसका बर्तन अभी सही नहीं है, ये दुरुपयोग कर देगा। स्वामी महाराज कहते हैं स्त्रियां जो होती हैं वो हृदय प्रधान होती हैं और पुरुष जो होते हैं वो बुद्धि प्रधान होते हैं।
तो उन्होंने गुरु माता जी ने जिद कर दिया कि नहीं अब नामदान दे ही दीजिए। तो स्वामी महाराज ने बताया कि कबीर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले तुम परीक्षा करके देख लेना, और जब परीक्षा में तो और शाम को हमको बताना। आज जो आश्रम का कूड़ा करकट होगा उसको कूड़ेदान में रख देना, और जब ये सुबह बादशाह बैठेगा धूप में तो इसके सर के ऊपर डाल देना, लेकिन जो कहेगा उसको सुन लेना, लेकिन वहां से हट लेना। गुरु माता लोई ने ऐसा ही किया। जब सुबह बादशाह बैठा, कूड़ेदान का करकट जब उसके सर पर डाला गुरु माता ने, तब बादशाह कहता है लाल आंखें करके कि न भाई बलक की गद्दी नहीं तो अभी मैं खाल खिंचवा कर भूसा भरवा देता, अगर आप गुरु माता न होती तो। सुन लिया, चली गई। शाम को जब कबीर साहब आए तो बताया कि वो ऐसा कह रहा था कि न भाई बलक की गद्दी नहीं तो मैं खाल खिंचवा कर मैं भूसा भरवा देता। कहा देखा अभी उसको पूरा राज का अहंकार अभी भरा पड़ा हुआ है उसके अंदर, वो दुरुपयोग कर देगा। इसीलिए तो मैं कहता था कि अभी उसका बर्तन ठीक नहीं है। काफी दिनों तक फिर वो सेवा करता रहा। फिर गुरु माता ने फिर जिद किया, अब तो दे दीजिए। कहा ठीक है। उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे। कहा इनकी लेटिन एक बर्तन में रख देना, और ये बादशाह जब सुबह बैठेगा तो इसके सर के ऊपर डाल देना, और जो कहेगा उसको सुन लेना, फिर शाम को हमको बताना। तो गुरु माता ने ऐसा ही किया। सुबह जब लेटिन उसके सर पर डाला बच्चों का, तो वो रो पड़ा और कहा माता ये गंदगी क्या है, ये तो पानी से धो दूंगा साफ हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो गंदगी है उसकी चिंता हमको खाई जाती है कि वो गंदगी मेरी कैसे साफ होगी। जब कबीर साहब को ये बात बताई शाम को, तब कहा अब बर्तन उसका ठीक हो गया है। फिर शाम को बैठा करके 5 नाम बताया, 5 रूप बताया, 5 स्थान बताया, हर एक की अलग अलग आवाज बताई। कहा इस तरह से तुम सिमरन करना, इस तरह से तुम ध्यान करना, इस तरह से तुम भजन करना, और तेरा काम हो जाएगा। अब वो बताई हुई युक्ति के अनुसार वो साधना में लग गया, और बहुत चंद दिनों के अंदर उसने जो है अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया, और दिव्य दृष्टि खुली, तीसरा नेत्र खुला, और ज्ञान चक्षु खुला, और फिर 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन किया। फिर पहले स्थान, फिर दूसरे स्थान के धनी का, फिर तीसरे स्थान के धनी का, फिर चौथे स्थान के धनी का, और धीरे धीरे फिर सतलोक, फिर अलख लोक, अगम लोक, अनामी धाम तक की उसकी पहुंच हो गई बहुत चंद दिनों में। जब कबीर साहब ने देखा कि इसकी साधना तो पूरी हो गई है, फिर मौज उठी और कहा कि इब्राहिम तेरा काम तो हो गया, अब तू यहाँ बैठ करके क्या करेगा, तू अपने देश ही चला जा। जब इस तरह की मौज देखी तो कहा हुजूर का जो भी आदेश हो। तो कबीर साहब ने यही सोचा कि भाई वहां जाएगा, कुछ करेगा, कुछ जीवों का काम ही करेगा। तो बलक बुखारे के बाद शाह इब्राहिम ने अपना विचार बनाया और अपने देश को रवाना हो गए। पैदल चलते रहे, काफी दिनों के बाद में अपने देश के बॉर्डर पर पहुंच गए, बलक बुखारा देश के बॉर्डर पर। तो बॉर्डर पर गंगा नदी के किनारे ये बैठे अपना गुद्दड़ सिल रहे थे सुई डोरा से। संयोग से इनका मंत्री जिसको कारभार सौंप करके आए थे, वो सुबह सुबह टहलने के लिए गंगा के किनारे घोड़े से आया था, और नजर पड़ गई बादशाह के ऊपर। बादशाह को मंत्री पहचान गया, तब आकर के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि महाराज आपका सिंहासन खाली है, अब मौज कीजिए, अब सिंहासन पर चलिए अपने देश को। तो शाह इब्राहिम ने कहा कि ठीक है, आप तुम मेरे मंत्री हो ना? हाँ महाराज आपका मैं मंत्री हूँ। कहा मैं जो कहूँगा उसको तुम करोगे? कहा मैं बिल्कुल करूँगा महाराज। कहा ठीक है। वही सुई लिए रहे थे, गुद्दड़ अपना सिर रहे थे, उस सुई को फेंक दिया गंगा में। तेज बहाव था, पानी तेज बह रहा था, उसी में सुई चली गई। कहा तुम मेरे मंत्री हो, तुम मेरे आदेश का पालन करो, अभी जो मैंने सुई फेंका इसको निकाल करके ले आओ और मुझको दे दो। अरे कहा महाराज इतना बहाव तेज है पानी का, और हमको तैरना भी नहीं आता है महाराज, ये काम तो हमसे नहीं हो जाएगा। तो कहा अच्छा ठीक है बैठ जाओ। वो बैठ गया। फिर जरा सा तवज्जो बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम ने अंतर में थोड़ा सा तवज्जो दिया। बस चंद मिनटों के अंदर एक मछली छोटी सी ला करके उस सुई को चरणों में रख दिया। जब चरणों में रख दिया, मंत्री सब देखता रहा, कौतुक। तब बादशाह शाह इब्राहिम कहते हैं मंत्री से कि देख मंत्री, अरे जिसके अधीन संसार के चर अचर जीव
सब जिसके अधीन हो गए हों, भला वो ऐसे तुच्छ राज को लेकर के क्या करेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये संभव कब हुआ? जब समर्थ सतगुरु मिले गए और उनके द्वारा जब भगवान से मिलने का रास्ता यानी नाम की वो अमोलक दौलत मिल गई और बताई हुई युक्ति के अनुसार साधना किया तो ये सब संभव हो गया। ऐसे ही हम लोगों को 30 साल, 40 साल, 50 साल नामदान मिले हुए हो गए। गुरु महाराज यही कहते हैं कि इतने इतने दिन तुमको नाम मिले हुए हो गए और तुमने इसकी कदर न जानी, तुमने इसकी कदर नहीं की। अगर तुम मेहनत करके पाए होते तो तुम इसकी कदर करते, लेकिन ये तो तुमको मुफ्त में मिल गया है। बात तो सही कहा गुरु महाराज ने। हम लोग तो गए थे मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन देखने के लिए। हम लोग तो गांव में यही प्रचार करते थे कि चलो 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 प्रेमियों, वहाँ जो है नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन देखना और हमारे गुरु महाराज के द्वारा जो मिल जाएगा उसको भी ले लेना। हम लोग तो यही प्रचार करते थे, गांव में यही प्रचार करते थे कि चलो सखी हुआ बसी जहाँ बसे ब्रिजराज और माखन बेची हर मिले एक पंथ दुई काज। ऐसा कह कह करके हम लोगों को मथुरा ले जाते थे। तो हम लोगों तो मेला देखने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन गुरु महाराज ने पुड़िया बांध दी और जबरदस्ती ये चीज दे दी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करके पाए होते तो तुम इसकी कदर जो है करते। ये नाम की अमोलक दौलत की कीमत गुरु महाराज ने बताई। ये तो बताया बादशाह शाह इब्राहिम का हवाला दे करके मथुरा में बताया सन 1980 में। और अब मैं आपको लिए चल रहा हूं मुंडेरवा बस्ती। लाल साहब की बाग में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महाराज ने एक जिम्मेदार का हवाला दे करके सत्संग में हम लोगों को समझाया कि एक जिम्मेदार बहुत बड़े जिम्मेदार थे और उनको समर्थ सदगुरु मिल गए। और जब समर्थ सदगुरु उनको मिल गए और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज मालिक से मिलने का पूरा भेद जब बता दिया तो बताई हुई युक्ति के अनुसार जब उन्होंने साधना किया जिम्मेदार साहब ने, तो धीरे धीरे उनकी साधना बनने लगी। तो थोड़े दिन के बाद में कर्मों का चक्र चला। उनका बड़ा एक लड़का था, वो खत्म हो गया। थोड़े दिनों के बाद में एक लड़की थी, वो भी खत्म हो गई। थोड़े दिन के बाद में दोनों की चिंता में उनकी मालकिन भी खत्म हो गई। और जब देखा कि अब कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, तो जितनी भी जिम्मेदारी थी थोड़ा थोड़ा करके बेच करके सब संगत में लगा दिया। केवल उनका एक मकान बचा। तो गुरु महाराज ने उन्हीं जिम्मेदार साहब का हवाला देते हुए मुंडेरवा बस्ती में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बताया कि वो सत्संग सुनने के लिए गए थे जिम्मेदार साहब। और सत्संग सुनने के बाद में जब गुरु महाराज दर्शन देने के लिए लाइन में गए तो वो खड़े हो गए जिम्मेदार साहब और अर्ज किया कि हुजूर, सूरज चढ़ती तो है भजन में, लेकिन झटका ले लेती है, वो गिर जाती है। यह कर्म काफी दिनों से चल रहा हुजूर। गुरु महाराज ने सुन लिया लेकिन बोले कुछ नहीं, चले गए। और सत्संग खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घरों पर चले आए। 1 हफ्ते के बाद गुरु महाराज ने 5 सेवादारों को उनके घर पर भेजा जिम्मेदार साहब के, कहा कि जाओ तुम भल्ला से कह दो कि गुरु महाराज ने हमको भेजा है, गुरु महाराज ने आपको याद किया है और अगर हो सके तो 25,000 रुपये की व्यवस्था कर दे, संगत में उसकी जरूरत है। 5 सेवादार आए घर में, वो जिम्मेदार साहब भल्ला जी थे। 5 सेवादार जब पहुंचे, कहा कि गुरु महाराज ने आपको याद किया है। जैसे कहा कि गुरु महाराज ने आपको याद किया, वो नाचने लगे, मारे खुशी को नाचने लगे। कहा कि हमको गुरु महाराज ने याद किया। और फिर कहा कि क्या आदेश दिया है, क्या कहा गुरु महाराज ने? तो कहा है कि अगर 25,000 रुपये की व्यवस्था हो जाए तो भल्ला से कह दो हमको दे दे, संगत में जरूरत है। बस कहा ठीक है, जलपान करवाया और कहा कि आप बैठो। और तुरंत वो भगा शहर की तरफ। में गया। उसका मकान तो लाखों का था, लेकिन वहां शहर में गया, कहा भाई 25,000 रुपये का कोई मेरा मकान ले ले। कहा अरे भल्ला तू क्यों पगला गया है, 25,000 का मकान, इतना कीमती मकान तू 25,000 का दे रहा है? अरे कहा मैं 25,000 का दे दूंगा, मैं बिल्कुल दे दूंगा। तो जब लोगों ने देखा कि नहीं ये दे ही देगा तो 25,000 रुपया दे करके और मकान को ले लिया। आकर के 25,000 रुपया सेवादारों को दे दिया और वो सेवा ले करके सेवादार वो चले गए। आश्रम पर गुरु महाराज को दे दिया।
कुछ दिनों के बाद में फिर सत्संग जब आश्रम पर पड़ा और भल्ला जब फिर आश्रम पर गए तो पहले जब गए थे तो इन्होंने अर्ज किया गुरु महाराज से कि हुजूर भजन तो करता हूं, भजन में सूरत चढ़ती है लेकिन सूरत जब ऊंचे मंडलों में जाती है तो वहां से झटका ले लेती है और फिर नीचे गिर जाती है। तो अब की बार तो कुछ नहीं कहा। जब गुरु नानक साहब आए लाइन में दर्शन देने के लिए तो कहते हैं भल्ला, हाँ जी सरकार, क्यों झटका लेती है? कहा नहीं सरकार, हुजूर दया हो गई, दया हो गई। तो प्रेमी भाई बहनों देखो, नामदान कितना कीमती है, कितना देखो अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दिया इसी नाम की दौलत को हासिल करने के लिए। इतना महत्व है नामदान का, लेकिन हम लोग इतने दिनों से हम लोग लगे हुए हैं। गुरु महाराज यही कहते हैं कि साल में तुम आते हो एक बार सत्संग सुन लेते हो और फिर चले जाते हो, और जब आते हो मेरे सामने खड़े होते हो, खाली हाथ खड़े हो जाते हो। अगर कुछ कमा करके लाते तो हमको भी खुशी होती, लेकिन हमको तुमको देख करके हमको कष्ट होता है कि पूंजी इतनी कीमती मैंने तुमको दिया और तुम खाली हाथ, पूंजी भी गंवा के आए, पूंजी भी अपने पास नहीं रखा, खाली हाथ आके जब खड़े हो जाते हो तो हमको कष्ट होता है। गुरु महाराज ने कहा ये तो जिम्मेदार का एक हवाला दिया, लेकिन एक हवाला भी ग्रुप पर बार बार आ रहा है। एक सेठ धनी धर्मदास का वाकया गुरु महाराज के जबान मुबारक से सत्संग ग्रुप पर कई बार हमने देखा है, अभी जल्दी में भी आया है। तो इसके बारे में भी एक बार जिक्र गुरु महाराज ने किया था कि बड़े बड़े धनीमानियों ने धन को लुटा दिया इसी नाम की दौलत को पाने के लिए, और वो भी जल्दी मिलती नहीं है। तो एक हवाला आ रहा है आपके सामने सेठ जी का कि सेठ जी ने कितने बड़े सेठ थे, खरबपति अरबपति, लेकिन उन्होंने सब धन को लुटा दिया इस दौलत को पाने के लिए, और तब बड़ी मुश्किल से जाकर के ये नाम की अमोलक दौलत जो हमको आपको मिली है उसको हासिल किया। अभी तो हाँ समय है, चलो ठीक है, पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा। दो तो हो गए हवाला, लेकिन एक हवाला और है धनी मानियों का। तो प्रेमी भाई बहनों, हमने सुना सत्संग में कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे, वो धार्मिक विचार के थे, आस्था उनकी धर्म में थी और पूजा पाठ वो बहुत करते थे। संयोग से जैसे इस समय के महापुरुष हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ऐसे ही उस समय के महापुरुष कबीर साहब थे। चले जा रहे थे, देखा कि एक सेठ जी पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब ने गौर से देखा कि कैसी पूजा कर रहे, तो देखा सेठ जी बैठ करके और भगवान को डिब्बे में से निकाला और स्नान करवाया भगवान को, और स्नान करवा करके फिर चंदन टीका लगा रहे थे। कबीर साहब पहुंच गए, देखा अरे इसके अंदर तो बहुत संस्कार है पिछले जन्म का, क्यों ना इसके संस्कार को जगा दिया जाए। दया आ गई कबीर साहब को, और गए उसके पास और एक भगवान को उठाया डिब्बे में से, कहा ये आधी छटाक, दूसरे भगवान को उठाया, कहा आधी एक छटाक, और तीसरे भगवान को उठाया, कहा ये 1.5 छटाक जरूर होगा। जैसे इतना कहा वो नाराज हो गए सेठ जी, और मोटे ताजे थे, उठते उठते तब तक कबीर साहब वहां से भाग खड़े होते। लेकिन कबीर साहब ने भी ठान लिया कि इसके संस्कार को जरूर जगाया जाएगा। तो कहते हैं एक हफ्ते के बाद कबीर साहब उनके मकान पर पहुंच गए सेठ जी के, और सुबह का समय था, आवाज लगाई कि अरे भाई भिक्षा मिलेगा। तो 7 दरवाजों के अंदर, वो बहुत बड़े सेठ थे, 7 दरवाजों के अंदर वो खिचड़ी बना रहे थे। सेठानी से कहा कि जाड़े का महीना है और तुम क्यों न स्नान करोगी, तुम चूल्हा जला दो, मैं खिचड़ी बना लूंगा, हमको जल्दी जाना है। तो खिचड़ी बना रहे थे, तब तक आवाज आ गई दरवाजे से कि अरे भाई भिक्षा मिलेगा। तो सेठ जी कहते हैं सेठानी से कि देखो कोई दरवाजे पर आया है और भिक्षा ले जा करके उनको दे दो। तो सेठानी भिक्षा लेकर के दरवाजे पर जाती है, कहती महाराज ये भिक्षा आप ले लो। तो कबीर साहब कहते हैं कि अरे चुड़ैल, चंडालिनी, पापनी, हत्यारनी, तेरे हाथ का भिक्षा कौन लेगा। अब जब इस तरह से कहा तो वो भी नाराज हो गई सेठानी कि तू कैसा है साधु हैं, तेरे पास प्रमाण क्या है कि मैं चुड़ैल हूं, चंडालिनी हूं, पापनी हूं, हत्यारनी हूं, तेरे पास प्रमाण क्या है। तब कबीर साहब कहते हैं कि मेरी न मान तो जाके चूल्हे में दे। फौरन भगी सेठानी और 7 दरवाजों को पार करके जब पहुंची वहां जहां खिचड़ी बना रहे थे सेठ जी, तो वहां चूल्हे से चैला को खींचा और पटका, तो चैले की परत में लाखों दीमक जल चुके थे और फिर काफी तादाद में जलने वाले थे। जब पटका और ये दृश्य देखा, जब
सेठ जी ने कहा, सेठानी तूने ये क्या कर दिया? अरे कहा, एक साधु आया है जो दरवाजे पर, वो हमको कह रहा तू चुड़ैल, चंडालिनी, पापनी, हत्यारनी, तेरे हाथ का भिक्षा कौन लेगा? तो हमने कहा तेरे पास प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा कि जाके चूल्हे में देख। जब इस दृश्य को देखा तो वो आश्चर्य में बेहोश हो गए वो सेठ जी, और कहा कि अरे ये तो कोई साधारण साधु नहीं, ये तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। आखिर 7 दरवाजों के अंदर मैं खिचड़ी बना रहा हूं, उनको कैसे पता चल गया कि वहां ये हो रहा है? वो फौरन भगे वहां से। आते हैं दरवाजे पर देखा कि कोई नहीं है। गांव के बाहर गए, वहां भी कोई नहीं मिला। निराश होकर के वो घर में लौट आए और सेठानी से कहा कि अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, हमारे शरीर से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया है, अब हमको माफी इस जन्म में नहीं मिलेगी, अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। सेठानी ने कहा, महाराज अरे जहां गुड़ होगा वहां चींटे जरूर आएंगे। मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, मैं यज्ञ करूंगी, सारे देश के महात्माओं को निमंत्रण दूंगी, और जब वो आएंगे और दक्षिणा मैं अपने हाथ से बांटूंगी। दक्षिणा लेने जब वो महात्मा आएंगे तो मैं पहचान करके बता दूंगी और उनसे आप मिल लेना, दर्शन कर लेना। कहा हाँ ये बात तुमने ठीक कहा। तो 1 यज्ञ किया वो महात्मा जी नहीं आए, 2 यज्ञ किया वो महात्मा जी नहीं आए, 3 यज्ञ किया वो महात्मा जी नहीं आए, 4थी यज्ञ किया महात्मा जी नहीं आए। अब रुपया पैसा धन दौलत जितना सब दक्षिणा में सब बांट दिया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रह गया। एक केवल मकान बचा, उसको भी बेच करके 5वीं यज्ञ कर दिया, और फिर भी वो महात्मा जी नहीं आए। सड़क छाप हो गए, एक एक दाने के मोहताज हो गए। तब सेठ जी कहते हैं, सेठानी अब मैं अपने प्रण को पूरा करूंगा। तो सेठानी कहती हैं कि महाराज जब आप मर जाओगे तो हम ही जिंदा रह करके क्या करेंगे, चलो दोनों लोग एक ही साथ में हम मरेंगे। तो सेठ और सेठानी चल दिए गंगा जी की तरफ, और जब गंगा की धारा में जब प्रवेश करने जा रहे थे तब तक सेठानी की नजर पड़ गई ऊंचे टीले पर। तो देखा कि ऊंचे टीले पर वही महात्मा जी बैठे, पैर हिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो सेठानी कहती है, जी ठहरो ठहरो, देखो ये जो टीले पर महात्मा बैठा है यही महात्मा हमारे दरवाजे पर आया था, यही हमको कह रहा था चुड़ैल, चंडालनी, हत्यारनी और पापनी। बस तुरंत वापस हुए। कबीर साहब उधर से चल दिए, सेठ सेठानी इधर से चल दिए। बालू की रेत में चरणों पर गिर गए सेठ जी। कहा, महाराज अगर जरा से और देर कर दिए होते तो मेरा काम तो तमाम हो गया होता। सेठानी भी चरणों पर गिर गई। सेठ जी ने कहा, आपने इतना देर क्यों कर दिया? तब कबीर साहब कहते हैं कि सेठ जी मैं वो गुड़ वाला चींटा नहीं हूं, अगर गुड़ वाला चींटा होता तो मैं अब तक आ जाता। आप सेठानी को बहुत बड़ा धक्का लगा इस बात का कि ये बात तो मैंने बंद कोठरी में अकेले में ही इनसे हमने कहा था, इनको कैसे पता चल गया चूंटे वाली बात कि जहां गुड़ होगा वहां चींटे जरूर आएंगे। वो भी चरणों में गिर गई और कहा कि हमारी गुस्ताखी को माफ किया जाए और मैं आपको समझ नहीं पाई महाराज, हमको क्षमा कर दिया जाए। उसी जगह पर बैठा करके कबीर साहब ने सेठ सेठानी को भगवान से मिलने का रास्ता यानी नाम की अमोलक दौलत की बख्शीश कर दी। 5 नाम बताया, 5 रूप बताया, 5 स्थान बताया, हर एक की अलग अलग आवाज बताई और कहा इस तरह से तुम सुमरण करना, इस तरह से ध्यान करना और इस तरह से भजन करना और तेरा काम हो जाएगा। सेठ जी चरणों में गिर गए कि महाराज मेरे पास अब बैठने का ठिकाना कहीं नहीं रह गया है, मेरे पास कुछ नहीं है सरकार। अब हम ये चाहते हैं कि हुजूर मैं आपके आश्रम पर आपकी कुटिया में मैं सेवा करूं, छोटी बड़ी जो भी हो, और वहीं पर रह करके भजन करूं। तो कबीर साहब की मौज हो गई कि अच्छा तो ठीक है। तो कबीर साहब की कुटिया पर सेठ सेठानी रहने लगे और जो है झाड़ू लगाते रहे, बर्तन मलते रहे, लंगोटी खींचते रहे, झाड़ू लगाते रहे और साधन भजन सुमरण करते रहे। चंद ही दिनों के अंदर उनकी दिव्य दृष्टि खुली और उन क्षणों में वो खंडों ब्रह्मांडों में आने जाने लगे। एक दिन मौजों की लहर उठ गई कबीर साहब की। कहा कि ए सेठ धनी धर्मदास, आज तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, जो मांगना चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा। कहा महाराज अब हमको पाना बाकी क्या रह गया, क्षणों में खंडों ब्रह्मांडों में जाता हूं, क्षणों में आता हूं, सरकार अब हमको पाना शेष क्या रह गया, हम क्या मांगे आपसे। फिर डांटा कबीर साहब ने, कहा कि जो भी मांगना चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा, मांग ले। तब होश आ गया धर्मदास को। कहा ना अपने लिए, चलो दूसरे के लिए ही सही। तो कहते हैं महाराज हम मांग तो लेते, लेकिन हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दे देंगे।
कहा नहीं मैं दे दूंगा। कहा ऐसे हमको विश्वास नहीं होगा, आप तिरवाचक दे दीजिए, हमको वचन दीजिए पहले, अगर जब तक आप तिरवाचक नहीं देंगे तब तक हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो कहा ठीक है, वचन जब दे दिया, जब वचन दे दिया तब सेठ जी कहते हैं महाराज मुझ अमूढ़ अज्ञानी को आपने जीते जी पार कर दिया है। मैं क्षणों में खंडों ब्रह्मांडों में जाता हूं और क्षणों में आ जाता हूं। हुजूर ऐसे ही सारे संसार को पार कर दिया जाए। अरे कहा ये तूने क्या मांग लिया, कुछ और मांग लेते। कहा महाराज बस। तब कहा कबीर साहब ने कि मैं तो चाहता हूं कि सब चले जाएं, लेकिन चलने की तो बात छोड़ दो, मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा महाराज हम भी तो सुनने को नहीं है तैयार थे, अगर आप भाग न लेते उस दिन तो मैं मारता आपको जरूर। मुझ जैसे अमूढ़ अज्ञानी को जब आपने जीते जी पार कर दिया है, क्योंकि अंदर में मैं आपकी हैसियत को देख रहा हूं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तब कबीर साहब ने कहा कि तू अपनी बात करता है तो सुन। कहा कि देख तेरा लड़का 4 जन्म पहले मेरा शिष्य था, और जब वो धुरधाम जाने लगा मैं गुरु पद स्थान पर बैठा अपने दीक्षित हुई आत्माओं की संभाल कर रहा था। जब ये गेट पर पहुंचा तो मैंने इशारा किया कि तुम चले जाओ, लेकिन वो तेरा लड़का खड़ा रह गया। हमने कहा कि कुछ कहना चाहते हो? तो तेरे लड़के ने यही कहा कि मेरे पिताजी ने आपकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। अच्छा, लेकिन हुजूर जब मैं भजन पर बैठता था तो हमारे पिताजी हमको कुछ नहीं कहते थे। कहा अच्छा, उनकी बातों को समझ गए। कहा तेरे लड़के से वचन में मैं हार गया 4 जन्म पहले, 4 जन्मों से मैं तेरा पीछा कर रहा हूं, आज बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है और तू अपनी बात करता है कि सारे संसार को पार कर दो। तब सेठ जी कहते हैं कि महाराज आपने वचन दिया है, तिरवाचक दे दिया है, अब पार करो चाहे ना करो, आप जानो आपके काम जाने। तो तब कबीर साहब कहते हैं कि देख धर्मदास, सृष्टि का कोई नियम होता है, प्रकृति का कुछ विधान होता है। तो अब हमारा समय तो हो गया चलने का, अब हम तो चले जाएंगे, लेकिन मैंने वादा किया है तो वादा को हम पूरा करेंगे। मैं वचन देता हूं कि मैं वादा को पूरा करूंगा। यही कह करके कबीर साहब चले गए, और जब अपने सचखंड में पहुंचे तो वहां अनामी महाप्रभु से उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर हम एक शिष्य से हम वचन हार करके आए हैं और ये वादा सरकार पूरा करना है। तो तभी से कबीर साहब के बाद में संतों के आने का सिलसिला जारी हुआ, रोड बनानी शुरू कर दी, और कबीर साहब के बाद दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, नाभा साहब, पलटू साहब और तमाम संत आए इस धरती पर। और इसी श्रृंखला में हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ। और जब इस धरती पर आगमन हुआ तब गुरु महाराज ने अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाओनो एक हमारो काम। और दूसरी बात गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं इतनी बड़ी जय गुरुदेव नाम की जहाज, क्योंकि कबीर साहब ये कह करके गए थे कि मैं इतनी बड़ी नाम की जहाज लेके आऊंगा कि संसार के सारे जीव बैठ जाएंगे फिर भी सीट खाली रहेगी, लेकिन इस काम को अब कर जो है वो तो अनामी महाप्रभु की ये बस की बात थी। तो जब हमारे स्वामी जी महाराज इस धरती पर आए तो गुरु महाराज ने यही कहा कि मैं इतनी बड़ी जय गुरुदेव नाम की जहाज लेकर के आया हूं कि सारे संसार के जीव अगर इस पर बैठ जाएं तो भी हमारी सीटें खाली रहेंगी। अगर तुमने उछल कूद न की तो मैं इस पार से उस पार कर दूंगा। ये हमारे गुरु महाराज ने अपना परिचय दिया कि अगर तुमने उछल कूद न की तो मैं इस पार से उस पार कर दूंगा। तो ये हवाला दिया धनी मानियों का कि बड़े बड़े धनी मानियों ने अपने धन को लुटा दिया। वही नाम की दौलत हमको आपको मिली है प्रेमी भाई बहनों, और हम लोग इसकी कदर अभी तक नहीं कर पाए। अगर वास्तव में कदर कर लिए होते, क्योंकि बार बार जय गुरुदेव अमरवाड़ी ग्रुप पर, जय गुरुदेव संगत पर और एक योगेंद्र शर्मा जी के द्वारा जो गुरु महाराज का जो मैसेज गुरु महाराज स्वामी जी ने कहा ये आता है। स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन तुम चाह लोगे कि मेरा भजन बने उसी दिन तुम्हारा भजन बन जाएगा। तो हम लोग ऊपर ऊपर से तो गाना गाते हैं, लेकिन वास्तव में अंतर से अगर हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए और जिज्ञासा ऐसी बन जाए कि नहीं भजन हमारा
बनना चाहिए। स्वामी महाराज यही कह रहे हैं, उसमें बार बार यही लिखा है कि जिस दिन स्वामी महाराज कहते हैं जिस दिन तुम चाहोगे कि हमारा भजन बन जाए उसी दिन तुम्हारा भजन बन जाएगा। तो वास्तव में स्वामी महाराज यही कह रहे हैं कि तुमको बनने में देर है, हमको उठाने में देर नहीं है। इसलिए आज का समय यहीं पर लगभग पूरा हो रहा है। अब आज की गुरु चर्चा में नामदान का महत्व और नामदान की कीमत बताई गई। अब जय गुरुदेव नाम की महिमा उधार रहा। अब ये आगे जो भी आएगा जब रविवार को, फिर अगले रविवार को या कभी भी, तो जय गुरुदेव नाम की महिमा जो है की वार्ता गुरु चर्चा के रूप में की जाएगी। अब ये संपन्न हो रहा है। कहने सुनने में कोई गलती हो हम माफ़ी चाहेंगे संगत से। जय गुरुदेव।